Hey guys, this is Vaibhav Agrawal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material। फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि आप एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनाइए। मैं पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ फ्रेंड्स, रिलेटेड टू द जावा, रिलेटेड टू द पाइथन, रिलेटेड टू द वीवा वर्ल्ड एंड बहुत सारी मैनी मोर, राइट। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके सामने इंपॉर्टेंट एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर 2022। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन देखने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एसक्यूएल इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं वो अभी रिसेंटली किसी न किसी इंटरव्यू में किसी न किसी कंपनी में पूछे गए लोगों के द्वारा, तो उनको ही मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में दिखाने वाला हूँ कि दो मैंने यहाँ पर टेबल ले रखी हैं। तो उन टेबल में जो डेटा दिया हो उसके अकॉर्डिंग आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बेसिस पे आपको आंसर निकालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने स्लाइड में क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लिखे हुए हैं, तो आप उन आंसर को गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन रीड आउट करने वाला हूँ, मैं आंसर यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियोस के आंसर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला पीपीटी आपके पास रहे, पीडीएफ रहे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस वाली पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं टेबल्स जो मैंने आपको बताई थी कि राइट कि मेरे पास दो टेबल हैं और इन दो टेबल्स से रिलेटेड ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। तो एम्प्लॉय इन्फो टेबल में कौन कौन से हेडर्स हैं, क्या क्या डेटा है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी हो गया फर्स्ट हेडर, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट, एड्रेस, डीओवी एंड एट लास्ट इट्स जेंडर। तो टोटल 8 कॉलम है यहाँ पर अगर आप देखेंगे एम्प्लॉय इन्फो टेबल में, और टोटल 5 एंट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। एम्प्लॉय पोजीशन टेबल की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 4 हेडर हैं, जिसमें से एम्प्लॉय आईडी अगर अपन देखेंगे तो दोनों मतलब दोनों टेबल में ही कॉमन है। तो इसके बेसिस पे आपको निकालना पड़ेंगे सारी क्वेरीज। तो इन दोनों एम्प्लॉय कोड को आप यूज़ कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप इन दोनों टेबल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कौन कौन से हेडर हैं इसमें फ्रेंड्स, एम्प्लॉय पोजीशन हो गया, डीओबी हो गया, सैलरी हो गया एंड एम्प्लॉय आईडी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें एंट्रीज़ की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें भी 5 एंट्रीज़ हैं और फर्स्ट टेबल में भी 5 एंट्रीज़ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको मैंने यहाँ पर एक स्लाइड में रख लिया है और आगे अपन देखेंगे 30 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एसक्यूएल में जो अभी रिसेंटली पूछे गए। उनके आंसर मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, आंसर भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आंसर को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट अ क्वेरी टू फैच द एम्प्लॉय फर्स्ट नेम। एम्प्लॉय का आपको जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर निकालना है फ्रॉम द एम्प्लॉय इन्फो टेबल इन अपर केस एंड यूज़ द एलाइज नेम एज एम्प्लॉय नेम। आपको जो फर्स्ट नेम है यूज़र का टेबल से वो निकालना है और उसको आपको डिस्प्ले करना है अपर केसेस में, और जो हेडर है जो आप डिस्प्ले करेंगे उसका नाम क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, एम्प्लॉय नेम होना चाहिए, मतलब एफ यहाँ पर आपको रिमूव करना है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो राइट अ क्वेरी टू फैच द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट एचआर। जो एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारी क्वेरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्वेरीज किसी भी तरीके से लिखी जा सकती है, मतलब किसी भी तरीके, मतलब एक दो तरीके, तीन तरीके भी हो सकते हैं एक क्वेरी को फैच आउट करने के लिए, एक रिजल्ट को निकालने के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पर जो मुझे सही लगा मैंने उसके यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। फर्स्टली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको एसक्यूएल आता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको उसके फंक्शंस आते हैं, कैसे क्या यूज़ करते हैं, क्लॉजेस वगैरह, हैव क्लॉज हो गया या फिर जो भी हैं, तो उसको पहले आप खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए, खुद से आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करिए। देन आफ्टर दैट अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो फिर आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड, राइट अ क्वेरी टू गेट द करंट डेट। आपको करंट डेट निकालनी है कि करंट डेट क्या है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव द फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स ऑफ द एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय इन्फो टेबल। एम्प्लॉय इन्फो टेबल से आपको फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स निकालने हैं एम्प्लॉय के लास्ट नेम के, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ क्वेरी टू फैच ओनली द प्लेस नेम फ्रॉम द एड्रेस कॉलम ऑफ द एम्प्लॉय इन्फो टेबल। एम्प्लॉय इन्फो टेबल से आपको केवल उसका प्लेस नेम निकालना है यहाँ पे। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ न्यू टेबल विच कंसिस्ट ऑफ द डेटा एंड स्ट्रक्चर कॉपीड फ्रॉम द अदर टेबल। तो यहाँ पर आपको एक न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए बोला गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, राइट अ क्वेरी टू फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज बिटवीन 50,000 टू 1 लाख। जिसकी सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में, उस सारे एम्प्लॉयज़ को आपको क्या निकालना है, सैलरी निकाली, उन एम्प्लॉयज़ की आपको डिटेल यहाँ पर निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं फ्रेंड्स, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट बिगिंस विद एस। आपको उन एम्प्लॉयज़ के नाम निकालने हैं जिनका नाम क्या होता है, एस से स्टार्ट होता है। राइट अ क्वेरी टू फैच द टॉप एन रिकॉर्ड्स। तो कोई एन की एक वैल्यू हो सकती है, राइट हो गया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी हो सकता है, राइट, रैंडम वैल्यू। तो उन टॉप रिकॉर्ड्स को आपको यहाँ पर निकालना है बेस्ड ऑन, हो सकता है कि सैलरी के बेसिस पे निकालना है, किसी के बेसिस पे हो सकता है। अगर जनरली नहीं दिया गया तो टॉप की बात करेंगे आप, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका जो ऑर्डर होता है वो आपका लगना चाहिए, और सैलरी वगैरह अगर जो भी डेटा दिया रहता है उसमें जो नंबर
करके जो कॉलम होता है जिसमें नंबर्स रहते हैं जनरली, तो यहाँ पर अपन ने देखा कि सैलरी जो है आपकी वो नंबर्स में है, तो सैलरी को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। और सपोज टॉप 3 रिकॉर्ड्स पूछे गए हैं तो आपको ऊपर के 3 रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव द एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम इन अ सिंगल कॉलम एज फुल नेम। द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम मस्ट बी सेपरेटेड विद द स्पेस। तो फर्स्ट नेम आपको निकालना है, सेकंड नेम निकालना है, दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करना है मतलब स्पेस होना चाहिए दोनों के बीच में। और जो एक थर्ड कॉलम में आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना है उसका नाम रहेगा आपका फुल नेम, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं भूल गया हूँ शायद यहाँ पर लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। Write a query to fetch all the records from the employee info table ordered by the employee last name in descending order and department in the ascending order. क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। राइट अ क्वेरी टू फैच डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉयज लास्ट नेम एंड विद एन अल्फ़ाबेट ए एंड कंटेन्स 5 अल्फ़ाबेट्स। तो जिसमें 5 अल्फ़ाबेट्स हैं लास्ट नेम में, और लास्ट नेम आपका जो एंड होता है वो ए अल्फ़ाबेट से होता है, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं फ्रेंड। राइट अ क्वेरी टू फैच डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉयज विद फर्स्ट नेम संजय एंड सोनिया फ्रॉम द एम्प्लॉयज इन्फो टेबल। संजय और सोनिया को छोड़ देना, बाकी सभी की आपको डिटेल्स यहाँ पर फैच आउट करनी है। राइट अ क्वेरी टू फैच डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज विद एड्रेस दिल्ली, जिसका एड्रेस दिल्ली है, डेल है या फिर कोड कुछ भी लिखा हुआ है, उसको आपको फैच आउट करना है। आगे चलते हैं। राइट अ क्वेरी टू फैच ऑल एम्प्लॉयज हु ऑल्सो होल्ड द मैनेजरियल पोजीशन। तो जिसकी पोजीशन क्या है, मैनेजरियल है, उसकी डेटा आपको यहाँ पर फैच आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। राइट अ क्वेरी टू फैच द डिपार्टमेंट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉयज सॉर्टेड बाय डिपार्टमेंट्स काउंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको यहाँ पे जो निकालना है, काउंट निकालना है, वो डिपार्टमेंट वाइज में आपको निकालना है एम्प्लॉयज टेबल से जो भी दिया गया है। और जो सॉर्ट करना है आपको फ्रेंड्स, वो करना है डिपार्टमेंट का जो काउंट है असेंडिंग ऑर्डर में, उसको आपको सॉर्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 के यहाँ पर बात कर लेते हैं। राइट अ क्वेरी टू कैलकुलेट द इवन एंड ऑड रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। ऑड एंड इवन रिकॉर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं कि कितने उसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्रीव एम्प्लॉयज डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉयज इन्फो हु हैव अ डेट ऑफ ज्वाइनिंग द एम्प्लॉयज पोजीशन टेबल। तो यहाँ से आपको डेट वगैरह निकालनी है। राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव 2 मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरीज फ्रॉम द एम्प्लॉयज पोजीशन टेबल। तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम आपको जो सैलरीज हैं वो यहाँ पर आपको फैच आउट करनी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द टेबल विदाउट यूजिंग टॉप लिमिट कीवर्ड। टॉप या लिमिट कीवर्ड आपको यूज़ नहीं करना है, एंड हाईएस्ट सैलरी आपको है वो यहाँ पर आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। डुप्लीकेट रिकॉर्ड आप कैसे निकाल सकते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। जो सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं फ्रेंड्स। राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव द लास्ट 3 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉय इन्फो टेबल। तो एम्प्लॉय इन्फो टेबल से लास्ट 3 रिकॉर्ड्स आपको निकालने हैं। लास्ट 3 जो एंट्रीज हैं, लास्ट 3 रिकॉर्ड्स जो यहाँ पर फैच मतलब इंसर्ट करे गए थे एम्प्लॉय इन्फो टेबल में, वो यहाँ पर आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय पोजीशन टेबल। तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर आपको निकालनी है एम्प्लॉय पोजीशन टेबल से। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और ये लास्ट स्लाइड है। और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ यूज़फुल मिल रहा होगा। और मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रखे हैं। आपको भी क्वेश्चन गो थ्रू करने के बाद आपको लग रहा होगा कि हाँ यार क्वेश्चन अच्छे हैं और इनको आपको आना ही चाहिए, राइट। ये मैंडेटरी है। अगर आपको एसक्यूएल आता है, और एसक्यूएल आता क्या है, एसक्यूएल भी मैंडेटरी है मेरे ख्याल से। अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, लेकिन एसक्यूएल मस्ट होता है मेरे ख्याल से, तो एसक्यूएल तो आपको आना ही चाहिए। तो ये बेसिक है। और अच्छे लेवल के जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में आप जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द एसक्यूएल, वो यहाँ पर मैंने सारी क्वेरीज यहाँ पर कवर कर रखी है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द फर्स्ट एंड द लास्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। आपको यहाँ से डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 27। राइट अ क्वेरी टू ऐड ईमेल वैलिडेशन ऑन योर डेटाबेस। ईमेल वैलिडेशन आप कैसे लगाएं डेटाबेस के ऊपर। तो ये जनरली ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे पूछने लगे हैं। राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव डिपार्टमेंट हु हैव लेस देन 2 एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन इट। आपको ऐसा डिपार्टमेंट निकालना है जिसमें 2 एम्प्लॉयज़ से कम लोग काम करते हैं। राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव एम्प्लॉय पोजीशन अलॉन्ग विद द टोटल सैलरी पेड फॉर ईच ऑफ देम। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। राइट अ क्वेरी टू फैच 50% रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉय इन्फो टेबल। 50% रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर निकाल लें एम्प्लॉय इन्फो टेबल से। तो फ्रेंड्स ये सारे थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी 2022 में पूछे गए। तो अगर आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिसमें आपसे एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे मेरे ख्याल से, अगर आप जावा .NET या फिर किसी भी बैकएंड टेक्नोलॉजी वगैरह पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपसे एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस बनाना चाहिए, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।